पाकिस्तान का हेटर एरा क्रिकेट का शुरू हो चुका है। अपेरेंटली पाकिस्तान की क्रिकेट हॉकी की तरफ ही जाती भी रही है, लेकिन ऐसा सिर्फ 2024 में नहीं, पहला भी हो चुका है। 2015 में भी यही हाल था। पुराने ज़माने में भी यही हाल रहता रह रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ नथिंग न्यू फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। वेलकम बैक टू क्रिकेट विद ऑक्स। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। हेटर एरा इज़ द राइट वर्ड टू यूज़ हेयर, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट जिससे इतनी हाई होप्स थी इस गोल्डन एरा में, वो सर्कल बैक करके 2015 की तरफ जाती जा रही है। वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान के ऑफिशियली बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। वुड यू कॉल दिस अ गोल्डन एरा दो? क्योंकि वो गोल्डन तो था नहीं, थोड़ी सी सिल्वर सिल्वर, सेकंड प्लेस, सेमीफाइनल की बातें हैं, फाइनल थोड़ी सी बातें हैं, लेकिन गोल्डन एरा तो नहीं है नहीं, ये गोल्डन एरा पीआर के हिसाब से है, क्योंकि जितनी इस 15 प्लेयर्स की पीआर ने इनको चढ़ाया है सर पे, आज हमारे पास कुछ भी पीआर नहीं इज है। एक्चुअली रियल। आई वाज वाचिंग एंड अहमद शहजाद ने एक्चुअली एडमिट किया था कि, याद नहीं, हम बात कर रहे थे कि अहमद शहजाद की कुछ डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस भी हैं, और उसने जो है ट्विटर पे बाकायदा ऐसे लग रहा था कि सिर्फ अहमद शहजाद ही है पाकिस्तान क्रिकेट में जो रन कर रहे हैं। ही एडमिटेड ऑन लाइव टीवी के उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस चढ़ाई थी क्योंकि उनको अपेरेंटली जरूरत पड़ रही थी चढ़ाने की। तो दिस इज रियल, दिस पीआर एजेंडा इज रियल। बिल्कुल, और यहीं से हम अपना पहला पॉइंट निकालते हैं टॉकिंग, और हाँ, ये है कि इस पीआर के चक्कर में और ये जो प्लेयर की अपनी इंडिविजुअलिज्म है, उसने पाकिस्तान क्रिकेट को एक बार फिर से अफेक्ट कर दिया है। फिर से वो कीड़ा आ गया है जहाँ पॉलिटिक्स पे फिर से आ चुकी पॉलिटिक्स है। आ चुकी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है यार। यार टीम तो वही थी, 20 यही थी तकरीबन 2021 में, बट अब 2024 में आके जो टीम इतनी हमें यूनाइटेड नजर आई थी उस वर्ल्ड कप में, जहाँ पे हम हारे थे सेमीफाइनल में, अब वही टीम में ये हाल हो गया। पॉलिटिक्स, अपेरेंटली ग्रुपिंग शुरू हो गई है टीम में। अब मतलब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक बाबर का ग्रुप, एक शाहीन का ग्रुप, एक रिजवान का ग्रुप, चलो वो सोर्सेज अनकंफर्म्ड हैं, बट क्लियरली कुछ तो हो रहा है टीम में। लेकिन ग्रुपिंग हो गई है ना। जो मेन पॉइंट है वो हाँ, ये है कि इतने सालों बाद आपने इतना सब कुछ किया, और उसकी एक मेन वजह मैं समझता हूँ ये प्लेयर्स भी नहीं है, बट पीसीबी की अपनी हरकतें भी बहुत ज़्यादा हैं। ये सारा फियास्को अगर आप हाँ, देखें, ये मोहसिन नकवी और वहाब रियाज, द टू पीपल, इन्होंने इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की वही। इसमें कि काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स में रिफ्ट बन सकती थी। आप शाहीन की कैप्टनसी का पूरा सागा उठा के देख लें, एक वही, सीरीज बाद आप निकाल दें एज अ प्लेयर, जाहिर सी बात है वो आपको मैं अफेक्ट तो कहता करेगा। हूँ वो थोड़ा शरीफ है कि मीडिया में आके उसने कुछ बोला नहीं, वरना कोई और किसी और मुल्क का कोई खिलाड़ी होता ना, वो तो आग लगा देता। तो स्पेशली गाय लाइक शाहीन जो सुपरस्टार है। बिल्कुल। सो आई थिंक फर्स्ट थिंग जो बुरे दिन शुरू हैं, पाकिस्तान को एक क्लीन स्वीप ऑपरेशन करना है इस सारे मैनेजमेंट से हटाने के लिए। पहली बात तो आपको 12-13 लोगों की मैनेजमेंट चाहिए नहीं, पूरी टीम ही हो गई, इन्हीं को वो उतार क्रिकेट दो। टीम ही है, क्रिकेट टीम ही है। मतलब क्या करें यार, कि बोर्ड का कभी कोई मूड होता है तो कोई आ जाता है, कभी क्या मूड होता है तो कुछ हो जाता है। और एक और चीज़ ये कि लास्ट ईयर जब जका अशरफ के ज़माने में पूरा स्कैंडल हुआ था, वो हाँ, हमने सोचा था कि शायद ये है पॉइंट जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट अब बिल्कुल नीचे चला जाएगा, लेकिन अब हम और नीचे चले गए, यहाँ तक कि अब बस मैं यही तुमसे कह रहा हूँ कि एलिगेशंस भी आना शुरू हो गई हैं, हाँ। ग्रुपिंग की बातें भी हो गई हैं। बस अब एक दूरी है कि अगर किसी एक प्लेयर पे फिक्सिंग का इल्ज़ाम आ गया तो देन यूर बैक टू 2010। बस वही कि एक चीज, वो इल्जाम अभी आना शुरू हो गए हैं वैसे बाबर के ऊपर। मतलब यही हम लेवल पे पहुंच गए हैं कि जहां तुम लेफ्ट राइट सेंटर क्रिटिसिज्म चल रहा है टीम का, एंड आई डोंट थिंक कोई और मुल्क है जिसमें इतना ओपन एंडेड क्रिटिसिज्म चलता है, जो किस हद तक सही भी है, बट कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम्स पे भी चला गया, जैसे वो हारिस रऊफ का इंसिडेंट जो हुआ था। बट एक रिपोर्ट आ रही है आउट ऑफ द पाकिस्तान कैंप, आई नीदर कंफर्म नॉर डिनाई, आई डोंट नो, बट रिपोर्ट आ रही है कि बाबर विल स्टे एज वाइट बॉल कैप्टन। I think that's a very shit decision if it is. There is no other word for it. मतलब I'm sorry if I use that word, but क्योंकि बाबर himself needs to step down first of all, ओके, सो व्हाई शुड ही स्टेप डाउन एज कैप्टन? पहले तो ये बात करते हैं। because I नहीं, don't, मतलब मैं कह नहीं रहा हूँ कि ही शुड स्टे, बट व्हाई शुड ही yeah, स्टेप डाउन? I don't think he knows how to captain. I think उसको बहुत हमने 5 साल दे दिए। For me the biggest shocking stat is the fact कि आप 6 आईसीसी या वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में आप लीड कर चुके हैं, हाँ, और उन सारी टूर्नामेंट्स में अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 आपकी हाँ, अपनी परफॉर्मेंस अफेक्ट की मैं मेन तो चीज़। कहता हूँ जो हम फाइनल पहुंचे ना, वो भी हम कन्विंसिंगली नहीं नहीं पहुंचे। पहुंचे। दैट सेज अ लॉट अबाउट आवर क्रिकेट। एग्जैक्टली दूसरी चीज, कितनी गालियां पड़ चुकी हैं यार, और ऐसी बात नहीं कि उसको नहीं दिखता होगा। आई मीन आपको दिख रहा है कि ऑफ कोर्स, बाबर इज अ स्क्रिप्टेड कैप्टन जो स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता है, डायनामिक नहीं है, पता हमने नहीं। शान मसूद की एक सीरीज में देख लिया कि वो व्हाट काइंड ऑफ अ टेस्ट कैप्टन ही इज, व्हिच बाबर कुड नॉट डू इन हिज होल रेन। फुल रिस्पेक्ट टू मिस्टर बाबर आजम एज अ बैट्समैन, बट बट क्लियरली हमने देख लिया है कि टूर्नामेंट क्रिकेट में एक और चीज,
अब ये भी प्लेयर्स नहीं कह सकते कि हमें टाइम नहीं मिल रहा टू बिल्ड अ टीम. ये टीम वही चले आ रही है लेकिन इम्प्रूवमेंट हमें जीरो नजर आई है. ना आप बिल्ड की बात कर सकते हैं और ना आप कह सकते हैं कि आपको प्लेयर्स नहीं मिले जो आपको चाहिए थे. बाबर आजम को जो प्लेयर टीम में रखना था उसने रखा. प्राइम एग्जांपल बीइंग मोहम्मद नवाज. आपको नवाज back देख किया. लें, आसिफ अली देख लें, अब चाचा देख लें, और कौन है मिडिल ऑर्डर में, शायद प्लस माइनस है एक दो middle हो order में? जाते हैं. कोई है ही नहीं. आजम खान हो गया जिसको बैक कर लिया. किसी की भी लेकिन वो जो एक्सेलेंस होती है ना मिडिल ऑर्डर में, वो नहीं है. वो बनी वो नहीं. नहीं है. तो आई थिंक बाबर नीड्स टू टेक दिस डिसीजन इफ ही वांट्स टू सेव हिज कैरियर. आई थिंक अब बाबर के कैरियर का डाउनफॉल वाला पीरियड चल रहा है विच चल रहा पीपल है. माइट नॉट एग्री विद, लेकिन चल रहा है. आपके बैट के साथ बुरे दिन चल रहे हैं. आपने काफी हद तक बाबर ने कोशिश करके इस साल काफी अच्छा किया स्टार्ट, लेकिन मुझे पता था जैसे ही वर्ल्ड कप में गिरेंगे तो वो सारी चीजें पानी में चली जाएंगी. जैसे ही कैप्टनसी वापस आई सब. तो वही सामने आ गया. आई थिंक जब उसके पास कैप्टनसी नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया सीरीज, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड सीरीज, सीरीज. डिड यू सी हाउ ही बैटेड खुल फर्क के. है. अब दिख रहा है, और अगर आपको दिख रहा है तो आप अपनी ईगो को साइड पे रख के कैप्टनसी क्यों नहीं छोड़ सकते. मेरा तो बस ये सवाल है. लेकिन इसमें एक और सवाल आता है, बाबर कैप्टन नहीं तो कौन कैप्टन. ये भी मसला है ना. क्योंकि प्रेसिडेंट्स देख लेते हैं. रिजवान आई डोंट थिंक उनको अभी कैप्टनसी मिलने वाली, क्योंकि अगर उनको मिली तो उनकी बाबर और रिजवान की अच्छी खासी दोस्ती है. शाहीन, इफ यू ब्रिंग हिम बैक एज कैप्टन, व्हाई डिड यू टेक द कैप्टनसी फ्रॉम हिम. शादाब की अपनी टीम में जगह पक्की नहीं है. और बाकी कोई और लड़का, नसीम इज टू यंग इन माय ओपिनियन एंड ही शुड फोकस ऑन हिज बॉलिंग. स्टे अवे. अच्छा, एक और ये चीज आई है कि चलो हम कैप्टनसी तो देख लेंगे. आई थिंक मोस्ट लाइकली फ्रंट रनर रिजवान ही होंगे. यस. आई थिंक सो. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. रिपोर्ट्स तो यही है कि बाबर इज स्टेइंग एज कैप्टन, व्हिच चैंपियंस ट्रॉफी में भी शायद वही होंगे. बट लेट्स सी. रिजवान मुल्तान सुल्तान के साथ जीते हैं 1 साल और 3 फाइनल हारे हैं, लेकिन चलो 3 फाइनल विद सम सॉर्ट ऑफ कैप्टनसी माइंडसेट तो नजर आया ना सबके रिजवान. सामने ये स्टैट्स, मतलब ये कहीं छुपे हुए नहीं है. ये माइंडसेट कहीं कहीं छुपा के ढक के नहीं रखा अच्छा, है. एक और मसला ही है. एक और रिपोर्ट ये आ रही है, खबरों में आ रहा है कि रिजवान और बाबर को निकाल देंगे T20 टीम से. तो अगर निकालने का मूड है तो फिर कैप्टन कैसे बनाएंगे रिजवान को. अच्छा, पहले तो निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए, ये सवाल है. यार, जब इस तरह का कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता है ना, इसको कुछ और हम हाँ. कह नहीं सकते, ट्रॉमा ही है आपका. आई थिंक आपको टीम रीबिल्ड करनी होती है. लेकिन इंग्लैंड ने भी रीबिल्ड की थी अपनी 2015 के बाद, अगर आपको याद हो, ओडीआई वर्ल्ड कप में. लेकिन रीबिल्ड का मतलब ये नहीं होता कि आप 11 के 11 प्लेयर फेंक दो टीम से. आई वुड प्रोबेबली से टू सम एक्सटेंट आई एग्री कि चलो डाउन द लाइन बाबर की शायद T20 में जगह नहीं बने. कंट्रोवर्शियल ओपिनियन फॉर बाबर फैंस के Maybe down the line. नहीं बने. आप दोनों को डिस्कार्ड नहीं कर सकते. आई ऑल्सो थिंक द वन थिंग अबाउट बाबर आजम कि जितने लोगों को भी बकवास करनी है वो करते रहे, बट बाबर हैज चेंज हिज T20 गेम. इस वर्ल्ड कप में हमें इसलिए नहीं देखने को मिली क्योंकि पिचेस ऐसी थी. पिचेस पे वो ऐसा सीन नहीं था कि वो बाबर आजम मारते हुए नजर आए. न्यूजीलैंड सीरीज में हमने देख लिया, जनरली देख लिया. आई थिंक इंडिया के मैच में भी हाँ वो स्लिप पे आउट हो गए, बट इंटेंट जरूर नजर आया था. बिल्कुल. रिजवान के पास से कभी कभी नहीं नजर आता, तो ही नीड्स टू फिगर दैट आउट. बट आई थिंक यार ये कोर तो है जो हमें रिटेन करना चाहिए. कोर रिटेन, ये जो वर्ड यूज किया ना, कोर रिटेन करके हाँ. टीम बिल्ड कर सकते हैं. मैं ये कहता हूँ कि अगर डोमेस्टिक में कोई भी आपको अच्छा ओपनर रिप्लेसमेंट मिल जाए अगले 1 साल में, आप बाबर रिजवान को खुशी खुशी ड्रॉप कर देना. लेकिन जब तक कोई नहीं है, आपने ट्राई किया ना, आपने साइम को ट्राई किया, पता नहीं कितने मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ. नहीं चले. वही तो फिर आप ऐसा तो नहीं है ना कि बिल्कुल ही कोई नए बच्चे उतार देंगे, क्योंकि हमारे तो नॉर्मल प्लेयर नहीं जीत अच्छा, पाते. हमारे ये भी है ना कि या तो हम एक एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं या फिर हम दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंच जाते हैं. दूसरी एक्सट्रीम क्या है, और खबरें आ रही है. ये तो खबरें ही खबरें आ रही है ना आजकल. मैं तो यही देख रहा होता हूँ. अपेरेंटली शादाब खान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है, डिमोट नहीं जा रहा है. ऐसे इफ्तिखार चाचा का भी जा रहा आई है. थिंक इफ्ती का तो वक्त हो गया. इमाद वसीम का भी नहीं. इमाद वसीम का तो है ही नहीं. इमाद वसीम के पास है है ही नहीं. कॉन्ट्रैक्ट. है कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, उसका भी जा रहा है. मुझे समझ नहीं आया. अच्छा, शादाब खान फाइन, ही इज नॉट डूइंग वेल, बट क्या मतलब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उड़ा ही दिया. यार, यू थिंक उड़ा देना चाहिए? ए कॉन्ट्रैक्ट या बी कॉन्ट्रैक्ट पे है वो? ए में है मेरे ख्याल ए से. में, सोचो. लेकिन शादाब hasn't done justice to himself. I think उसकी अपनी But situation surely ऐसी है. he is in the top 25-30 cricketers in the country still. He has to be, but issue ये है कि अब हाँ. जब इस तरह की सिचुएशन आती है, जब आप वर्ल्ड कप में धुल के आते हैं, तो वही है ना कि एक्सट्रीम्स तो पे चले गए एक्सट्रीम्स में ना. हम जाते हैं, तो ये एक्सपेक्टेड है. आई एम नॉट गोइंग टू बी शॉक्ड हाँ. अगर ये बाबर को भी बिठा देते हैं या कुछ होता है, क्योंकि अब हम ऐसी सिचुएशन में वेयर पाकिस्तान बिन अबाउट 10 times in their life cycle. Yeah, exactly. तो कुछ भी हो सकता है and nothing surprises us anymore. मतलब वो तो कुछ भी हो सकता है. पाकिस्तान क्रिकेट है, पता चला वहाब रियाज की भी फारिग हो.
होने वाले, वो भी हो सकता है क्योंकि वो भी खबरें आ रही हैं कि पूरी सिलेक्शन कमेटी बदलने वाली है। वो आई एग्री विद, वैसे कर देना चाहिए। आई थिंक वहाब रियाज से ये जो इतनी पावर चढ़ गई ना उसके हाथ में, ये सारी ले लेनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत खतरनाक है टीम के लिए, बहुत कैजुअल कल्चर भी हो गया है। व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट? वेल आगे की बात ये है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान T20 क्रिकेट। बात ये है ना, ऐसा मैं सोच रहा था, मैं सोचा हो सकता था कि हम यूएस को हरा देते, हो सकता है हम इंडिया को भी हरा देते। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम इतने क्लोज थे तो क्रिटिसिज्म नाजायज है, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ 2 ओवर्स, एक ओवर इंडिया वाला अगर अच्छा चला जाता है, 3 बॉल यूएसए के अच्छे चले जाते हैं, अभी हम सुपर 8 में बैठे होते। बट मैं इसका एक कैविएट करता हूं, मैंने ये भी कहा था फाइनल में हम पहुंचे थे, मर के पहुंचे थे। देर आर प्लेयर्स इन दिस टीम हु प्ले दैट मॉडर्न डे क्रिकेट, फखर, शादाब, इफ्ती, कंसिस्टेंटली ऑन अ वर्ल्ड स्टेज कोई नहीं कर सकता अगेंस्ट द बेस्ट टीम्स। ये एक रियलिटी है पाकिस्तान क्रिकेट की कि व्हेनेवर वी कम अगेंस्ट द बेस्ट ऑपोजिशंस वी ऑलवेज फॉल शॉर्ट, वी ऑलवेज लूज। हम कौन सी सीरीज जीते हैं? न्यूजीलैंड सी टीम के अगेंस्ट। 2023 वर्ल्ड कप आया अगेंस्ट द बेस्ट ऑपोजिशंस, वी weren't इवन competitive against the top teams. यप। इंग्लैंड होम सीरीज आई टेस्ट, वो भी we got- competitive, नथिंग। ऑस्ट्रेलिया आई, ऑस्ट्रेलिया हमें मार के चली गई। हम ऑस्ट्रेलिया गए, वी वर अ बिट competitive बट नॉट रियली, वी डिडंट विन एनीथिंग। अब ये वर्ल्ड कप आ गया अगेंस्ट अ टॉप इंडियन साइड, अगेंस्ट अ डेब्यू यूएस साइड हम हार गए। कोई भी अच्छी टीम हमारे सामने आती है, इंग्लैंड हम गए 2 T20 खेले, जलील होके आ गए। आई थिंक दैट क्लियरली शोज Pakistan cricket when come against a good team, our players cannot consistently compete. I think They're good enough to give a 1 out of 10 performance. Yeah, and I think ये शायद हरभजन ने कहा था, किसी ने कहा था, बट पाकिस्तान क्रिकेट इज अबाउट 5 years behind in T20 cricket from a team structure perspective. Yes. तो दो चीज़ें मेरे लिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट इफ वी स्टैंड अ चांस इन T20s वाइब्स के अलावा, आपने सबसे पहली बार जैसे तुमने कहा कि वी नीड टू लर्न टू बी कंसिस्टेंट, वी नीड टू हैव 11 मैच विनर्स। आप ये नहीं कर सकते कि इसका बल्ला आज चलेगा, कल चलेगा, परसों चलेगा, आपको चलाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, द वन थिंग दैट नीड्स टू चेंज इज द एटीट्यूड। मैं कह के थक गया हूँ ये बात 2023 के वर्ल्ड कप से। अब मेरी बस इसलिए हो चुकी है क्योंकि ये लोग समझ भी नहीं पा रहे कि हाउ कैजुअली आर वी प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, उसको उससे बात नहीं करनी, इसको इससे बात नहीं करनी, ये ड्रामे चल रहे हैं, वो ड्रामे चल रहे हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी इंडिया, कभी ऐसी वाली टीमों में ये डिसयूनिटी नजर आती है नहीं है। और आई थिंक आपको यार, आपके अपने पर्सनल डिफरेंसेस असाइड, जब आप 11 लड़के पिच पे उतर रहे हो, वी नीड 11 प्लेयर्स जो जाके कहेंगे कि हम पाकिस्तान के लिए जीतना है, खत्म बात। बाहर जाके आपको लड़ना है, मरना है, जो करना है आप करते रहो। इसी गुस्से को फीड इन करते हुए इस वर्ल्ड कप में क्लोजिंग रिमार्क्स में, वेयर डू यू थिंक दिस वर्ल्ड कप सिट्स इन ऑल द T20 वर्ल्ड कप्स वी हैव प्लेड? Well, it has to be low because हम कभी भी It has to, I mean, yes. हम T20 एक अच्छी साइड रहे हैं, और दुख की बात यह है कि वी हैवंट कॉट अप विद दैट। कि जब हम रैंकिंग्स देखते थे तो अजमल आफरीदी टॉप पे होते थे, बैटिंग में हम हाई होते थे, हमारे स्पिनर्स बिल्कुल पूरी दुनिया में धूम मचा रहे होते थे, एंड वी नेवर सॉर्ट ऑफ कॉट अप विद दैट। और जिस चीज पे हम अच्छे थे उस पे अब हम अच्छे नहीं है, और बाकी लोगों ने हमें ओवरटेक कर दिया। वेयर डू वी स्टैंड? 7-9 प्रॉब्ली द 2011 से लेके 2015 वाला एरा चल रहा है, 16 वाला एरा, 16. तो हैज टू बी वन ऑफ द लोएस्ट इन माय ओपिनियन। I am going to go with this being the worst World Cup for me. अब थोड़ा controversial है, लेकिन this World Cup comes Could be. close to the 2016 World Cup. हो ही सकता आ है। सकता है। फर्क ये था यार, 2016 में आपकी टीम में थे अहमद शहजाद, उमर अकमल, शोएब मलिक, अनवर अली टाइप्स। कम ऑन। 2016 वही था ना जो खुर्रम इंडिया में खुर्रम मंजूर, खालिद लतीफ, ये थे नमूने। सही, यू नॉट विनिंग अ वर्ल्ड कप विद देम। इस साल दुख इस बात का है कि यू हैव ऑल द नेम्स, यू हैव ऑल द पोटेंशियल। एक्चुअली हर्षा भोगले also said that this पाकिस्तान टीम में they played badly, but it's not कि टैलेंट है ही नहीं। एग्जैक्टली नहीं है। we did not reflect how talented we are, तो इसलिए मेरी नजर But में I तो think ये at the worst World same Cup है। time we are not that talented as compared to other teams because वो hitting ability अभी भी हमारे players में नहीं है। सही बात है। Ability wise And- जो develop हो सकती है I guess। I think teams have lost fear। जो पहले होता था कि पाकिस्तान was a top T20 team, हाँ 2007, 9, 10 इतने में भी टॉप T20 टीम। सैफी भाई के टाइम में, सैफी भाई के टाइम में भी जब हम सीरीज जीते, वो परसोना चला गया। और जब आपका परसोना चला जाता है तो आपसे जब कोई डरता नहीं है, या आपका वो
डोमिनेशन मजे से नहीं मार आती, के तो चले फिर मजे से मारते हैं सब। क्योंकि आई थिंक अभी भी हमारी बॉलिंग से डर है, बट बैटिंग से डर नहीं है। तो ये रहा है वर्ल्ड कप। आई थिंक काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग रहा वर्ल्ड कप। हमने भी थोड़ा टाइम लिया सोचने के लिए कैसे इसको डिवाइस करेंगे, लेकिन यस, दिस इज़ आवर एनालिसिस। लेट्स होप कि पाकिस्तान क्रिकेट यहाँ से रिकवर करके एक अच्छे स्टेज पे जा सके। अंटिल देन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब क्रिकेट विद ऑक्स।